नमस्कार, मैं अम्पा कुमार हेम्ब्रम। एक्चुअली आप लोग पूरे स्पेसिफिक एमजी नरेगा के ऊपर बताए, लेकिन मेरे एरिया में बेसिक कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम जिसके चलते हम एसडीजी गोल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। या हम जब इंडिया की बात करते हैं तो कुछ स्टेट अगर ठीक से काम न कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही हम उसके चलते पीछे रह जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली ट्रेडिशनल जो ग्राम सभा है, आप लोग चीफ शेड्यूल की बात सुने होंगे, तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया है कि मैं संताल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो कम्युनिटी है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया में है। हम बेसिकली बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम स्टेट में रहते हैं। अगर इन स्टेट्स के हमारे ऑफिसर बंधु आए होते तो हमें बात करने में बहुत सुविधा होती। एक्चुअली देखिए, ये आप लोगों का काम है, एक्चुअली मैं जान के ये बता रहा हूँ। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फंड प्रोवाइड करती है। जो काम होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड ग्राम पंचायत के द्वारा काम किए जाते हैं। जो फंड हो गए जीपीडी, जेडपीडीपी जिला में, ब्लॉक में बीपीडीपी, ग्राम पंचायत में जीपीडीपी होगा, सर यहाँ मिस्टेक है। जो भी फंड होंगे, लेकिन काम किए जाएंगे गांव में। या तो आप जिला से भी काम करें, ब्लॉक से भी काम करें, ग्राम पंचायत से भी काम करें, काम करना लेकिन आपको ग्राम सभा में है, गांव में है। और वो जो गांव है वो उनका ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एवं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रेडिशनल ग्राम सभा से एडमिनिस्ट्रेटेड है। तो आप जब काम करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी, ये मैं बताऊंगा। यहाँ मैंने दिखाया कि ये एक गाइडलाइन है एनआईडीपीआर का, जिसमें दिखाया कि ग्राम पंचायत में 70 to 85%, ब्लॉक पंचायत में 10 to 25 एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 5 to 50%। ये रेशियो है जो फंड दिए जाता है। मेनली फंड है लेकिन ग्राम पंचायत में। ये मैंने दिखाया कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा काम करते हैं। ये और जो प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट के साथ, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में होगा। जो मेन प्रॉब्लम है, इफेक्ट हमारा ट्रेडिशन में पड़ता है, ट्राइबल अपोज करते हैं, फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता है और इफेक्टिव अल्टीमेटली इफेक्ट एसडीजी गोल पे पड़ता है। ये देखिए, मैंने एक पेपर कर दिया है। झारखंड को 135 करोड़ मिले थे ट्राइबल सब प्लान में 2020-21 एवं 21-22, लेकिन उसने मात्र 13 करोड़ खर्च कर पाए। ये एक बहुत ही, जब मैंने देखा, क्योंकि मैं लाइन डिपार्टमेंट से नहीं हूं तो मुझे पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों। मैं ग्राउंड में काम करता हूं, मुझे पता है गांव की प्रॉब्लम क्या है। शायद कल या परसों मैडम बता रहे थे, झारखंड के एक गांव में बकरी के साथ लोग रहते हैं, उनकी डिमांड तो है, सेंटर पैसा भी दे रहा, लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा। काम नहीं हो पा रहा पाने का मेन कारण है वहां का जो ट्रेडिशनल ग्राम सभा है, वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वहां के ऑफिसर कहीं ना कहीं उनके साथ ना तो या तो लिंक नहीं कर पा रहे, या तो कुछ प्रॉब्लम्स है, या ग्राउंड लेवल से भी जो डिमांड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे जहां पहुंचना चाहिए। ओके, pause the slide. What is the government unable to, it means to understand amount or funds diverting to the other communities? ये तो अंदर जाके देखना होगा, लेकिन मुझे ये फिगर की 135 करोड़ उन्होंने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को दिया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 13 करोड़ खर्च किया, बाद बाकी खर्च नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं ये बता रहा था। ये देखिए, एक जीपीडीपी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये पश्चिम मेदिनीपुर गढ़बेता मातली एक पंचायत है जहां पर एलोकेट हुए थे 11 करोड़ 69 lakhs 83,442, लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने मात्र 87 lakhs एंड इतना मात्र उन्होंने कर पाए हैं। ये टोटल, ये मैक्सिमम 90 to 95% ट्राइबल एंड संताल, क्योंकि मैं यहाँ विजिट करके देख चुका हूँ, मैं जानता हूँ। जब मैं उन्हें पूछा, भाई आपके पंचायत में इतने पैसे आ रहे हैं, आप लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे, तो ये आप लोग समझते होंगे कि प्रॉब्लम क्या है। मैं ग्राउंड लेवल से जो बातें आती है मैं वो रख रहा हूँ। अगर यहाँ ऑफिसर होते तो उनके तरफ से क्या प्रॉब्लम है, क्या डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है, रिक्विजिशन का प्रॉब्लम है, ये मुझे पता चल गया और उसका कोई रिजल्ट निकल पाता।
ऐसे बहुत सारे जीपीडीपी को मैंने एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया। मैक्सिमम फंड्स एलोकेटेड होते हैं लेकिन उनका 10% 20% भी ठीक से खर्चा नहीं हो पाता। क्यों नहीं, ये तो हमें और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है। ये भी और एक है, ये तो प्रशासन का करप्शन है कि पैसे निकाले भी जाते हैं, बाद में तालाब कहाँ बना किसी को पता नहीं, सब ढूंढते रह जाते हैं। तो एक्चुअली मैंने ये देखिए एक दिया है, वर्ल्ड बैंक ने झारखंड में हमारे जमशेदपुर में एक प्रोजेक्ट दिया था वाटर के लिए। तो वहाँ जो ट्रेडिशनल ग्राम सभा है उन्होंने एसडीओ पे केस किया, वहाँ के कलेक्टर पे केस किया, क्योंकि उन्होंने ग्राम सभा की बिना सहमति से वो बनाई थी। उनका जो टेसल है वो हुआ था, जिसके चलते मैंने ये दिखाया है। ये देखिए इस सिंघू में ही एक एयरपोर्ट बना था दलबुंगगढ़ में, जहां पर ट्रेडिशनल ग्राम सभा ने ओपोज किया है। तो ये जो ट्रेडिशनल ग्राम सभा ओपोज करती है, तो ये सोचने वाली बात है जस्ट मेरे लिए कि सेंटर स्टेट फंड प्रोवाइड करती है कि किस तरह से खर्चा किया जाए, किस तरह से काम किया जाए, हम डेवलप गांव को किस तरह से डेवलप करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनका कोलैबोरेशन या कुछ की कमी रह जाती है, जिसके चलते काम नहीं हो पा रही है। रिसेंटली 26 जुलाई 2023 में, क्योंकि हमारा पैसा ग्राम है, पैसा ग्राम पंचायत है शेड्यूल एरिया, तो उन्होंने पैसा का गाइडलाइन भी निकाला 26 जुलाई 2023 को। पर दिक्कत ये है कि अभी तक वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। और पैसा ग्राम पंचायत में जो गांव की कमेटी बनाकर ओके सर काम करने की बात की गई है, तो वो अभी तक नहीं हो पा रही है। मैं और मेरे कॉलेज जो है एक छोटा सा स्टडी सेंटर है, हम स्टडी सेंटर के तरफ से और जो ट्रेडिशनल ग्राम सभा है हमारा मझी पारगना सिस्टम, उसके तरफ से कुछ प्रोग्राम करते हैं। मैडम बोल रही थी कि आप अपने तरफ से भी कुछ कीजिए, लेकिन ये इससे इनफ नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाना, फिर ट्रेनिंग या अवेयरनेस प्रोग्राम करना कुछ कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे स्टेट या सेंट्रल से ये अवेयरनेस प्रोग्राम की कुछ फंड मिल जाती या उनका कोलैबोरेशन मिल जाता, तो ये काम बहुत ज्यादा अच्छा होता। तो ये लास्ट में मैंने यही सजेशन या रिक्वेस्ट किया है कि अगर रिसर्च प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल ग्राम सभा के ऊपर किए जाए, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाए, अगर हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन किया जाए, या हमारा जो मझी पारगना सिस्टम है, क्योंकि हम आज तक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते आए हैं, जो भी ट्रेनिंग करने आते खुद रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनके रहने का खाने का सब खुद अरेंज करके हम लोग एसडीजी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अगर सरकार हमारे तरफ हाथ बढ़ा दे, तो मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल ग्राम सभा एसडीजी को अचीव करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। थैंक यू। Thank you very much.